झारखंड में गीता, सीता, ममता और जेपी को मिला टिकट। गिरिनाथ राम टहल अब इंतजार में। चुनाव में टिकट की आस में बदली पार्टी। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। इस चुनावी सरगर्मी के बीच कई नेता अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने और बरकरार रखने के लिए पार्टियां बदली। बीते एक महीने में झारखंड के 6 नेताओं ने पाला बदला। एक के पार्टी बदलने की बात चल ही रही है। दल बदलने वाले नेता टिकट की आस लगाए पाला बदल रहे हैं, लेकिन इसमें सभी को सफलता नहीं मिली है। पार्टी बदलने वाले 4 नेताओं को टिकट मिला है, 2 अभी उम्मीद में, जबकि गिरिडीह लोकसभा में सांसद रह चुके रविंद्र पांडे फिलहाल भाजपा में हैं, पर उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा जारी है। गीता कोड़ा, सीता सोरेन, ममता भुइयां और जयप्रकाश पटेल को टिकट मिल गया है। सांसद गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। इन्हें भाजपा ने सिंहभूम सीट से उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भाजपा से राजद में शामिल हुई ममता भुइयां को लालू यादव ने पलामू सीट के लिए पार्टी सिंबल दे दिया है। पहली बार जेएमएम कार्यालय पहुंची कल्पना सोरेन। उलगुलान रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से किया संवाद। बोली, झारखंड के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज पहली बार जेएमएम के प्रदेश कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने पार्टी के जिला अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान 21 अप्रैल को होने जा रही उलगुलान रैली को सफल बनाने पर चर्चा की। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में राज्य के 7 जिला से आए पार्टी समर्थकों ने हिस्सा लिया। संवाद कार्यक्रम के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि आज हमने कार्यकर्ताओं से उलगुलान रैली को लेकर बात की। हमने उनसे रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। कहा कि हमारे हेमंत सोरेन का राज्य को लेकर जो सपना रहा था, उसे हम उलगुलान रैली के माध्यम से पूरे राज्य सहित देश को बताएंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हमारे हेमंत सोरेन को जेल में डाला। इन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। ऐसे में यह महज रैली ही नहीं बल्कि उलगुलान है। जमीन घोटाले में ईडी की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासा। रविंद्रनाथ टैगोर के करीबी हिमेंद्र की 3.81 एकड़ जमीन के कागजात में हुई थी हेराफेरी। जमीन घोटाले में ईडी की चार्जशीट में नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में कहा कि बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप के घर से मिले कागजात में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के संबंधी हिमेंद्रनाथ टैगोर की जमीन के भी दस्तावेज मिले थे। इस जमीन के कागजात में हेराफेरी के सबूत भी मिले हैं। इसकी जांच चल रही है। टैगोर यह जमीन बड़गाई मोर्चा के खाता नंबर 256 में है, जो गैर मजरूआ भूमि है। इसका कुल क्षेत्रफल 3.81 एकड़ है। छापेमारी में इस जमीन के म्यूटेशन नंबर 523/2021-22 के दस्तावेज मिले थे। इसके अलावा चिल्ड्रेन एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की 4.9 एकड़ और मोहराबादी मौजा में 4.85 एकड़ जमीन के दस्तावेज और कोलकाता में पंजीकृत सेल डेट भी मिले थे। राजद ने पलामू से ममता भुइयां को बनाया प्रत्याशी। लालू प्रसाद ने पटना में ममता भुइयां को सौंपा पार्टी का सिंबल। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। इसी बीच राजद ने पलामू संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। पार्टी ने ममता भुइयां को पलामू से अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद ने पटना में ममता को पार्टी का सिंबल सौंपा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है। वह हाल ही में भाजपा छोड़कर राजद में शामिल हुई थी। झारखंड में सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस को 7, झामुमो को 5, भाकपा माले को कोडरमा और राजद को चतरा सीट देने पर सहमति बनी है, लेकिन यह फॉर्मूला राजद को पसंद नहीं है। वह चतरा को परंपरागत सीट बनाते हुए इसके साथ पलामू सीट पर भी दावा कर रहा था। इसी बीच पार्टी ने ममता को चुनाव मैदान में उतारकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। झारखंड लोकसभा चुनाव। एनडीए के पास 12 सीटें पर 8 क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन भारी। झारखंड में फिलहाल लोकसभा की 14 में से 13 सीटों पर एनडीए काबिज है। इनमें 11 सीटों पर भाजपा एक आईसू के पास है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 13 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि उसके सहयोगी आईसू ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा था। लेकिन 5 महीने के बाद नवंबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में 2 लोकसभा क्षेत्रों में स्थित विधानसभा सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। 8 लोकसभा क्षेत्रों के अधीन आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन का कब्जा हो गया। जमशेदपुर और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। 2 लोकसभा क्षेत्रों के अधीन 12 विधानसभा सीटों में से 1 पर भी भाजपा को सफलता नहीं मिली थी। इन 12 विधानसभा क्षेत्रों में 9 पर झामुमो का कब्जा है, जबकि 2 पर कांग्रेस और एक निर्दलीय विधायक के रूप में सरयू राय जीते। भाजपा की झारखंड में रणनीति। सामान्य सीट पर भाजपा ने जब भी सांसद का टिकट काटा, दूसरी जाति के नेताओं को बनाया प्रत्याशी। दक्षिण बिहार और वर्तमान झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भाजपा की रणनीति समझ में आ जाएगी। सामान्य सीटों पर भाजपा ने जब भी अपने वर्तमान सांसद या पूर्व सांसद का टिकट काटा, तो वहां से उसी जाति का उम्मीदवार नहीं उतारा है। पार्टी ने यहाँ की सभी 8 सामान्य सीटों पर हर बार जातियों का अधित्व तोड़ा है। किसी सीट पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं रहने दिया है। हालांकि शुरू में हजारीबाग और गोड्डा इसके अपवाद रहे थे, पर अब वहाँ भी पैटर्न यही है। ऐसे में भाजपा के 2 कार्यकर्ता इस बार धनबाद, चतरा में राजपूत और हजारीबाग में कश्यप प्रत्याशी नहीं देने को रोना रो रहे हैं। वे पार्टी के इस घोषित सिद्धांत पर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि भाजपा ने इस बार सामान्य सीटों के अपने 3 वर्तमान सांसदों के टिकट काटे हैं। हजारीबाग में कश्यप जाति से आने वाले जयंत सिन्हा का टिकट काटकर वैश्य समाज के मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह चतरा में राजपूत जाति के सुनील सिंह की जगह भूमिहार जाति के कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि धनबाद में राजपूत जाति के पशुपतिनाथ सिंह का टिकट काटकर तेली जाति ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। बोकारो स्टील प्लांट में मीथेन गैस लीक, जान बचाकर भागे कर्मचारी। आंखों में जलन के बाद 21 अस्पताल में भर्ती, अलर्ट मोड पर प्रशासन। बोकारो स्टील प्लांट में शनिवार 10 बजे गैस रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक प्लांट में मीथेन गैस का रिसाव हुआ है। हादसा हॉट स्ट्रिप मिल में हुआ, जहां काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गैस रिसाव होते वहां काम कर रहे मजदूरों की आंखों में जलन होने लगी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि अब स्थिति पर काबू पा लिया गया है। 21 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर डीसी ऑफिस की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया कि बीसीएल प्लांट में गैस रिसाव की सूचना के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। गैस रिसाव की घटना प्लांट के एचआर सेक्शन क्षेत्र की ओर हुआ। यहाँ हॉट स्ट्रिप मिल है। सभी मजदूर आनन फानन बदहाल स्थिति में मेन गेट से निकलकर भागने लगे। इसमें ज्यादातर ठेका मजदूर हैं। रामगढ़ में बेकाबू ट्रक ने 5 गाड़ियों में मारी टक्कर। बस, 2 कार और 2 बाइक को उड़ाया, 1 की मौत, 7 घायल। रामगढ़ में चुट्टू पालू घाटी में एक बेकाबू ट्रक ने 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 1 मौत हुई है, 7 लोग घायल हैं। हादसा शनिवार सुबह 10 बजे हुआ। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। ट्रक में पाइप लोड थे। हादसे के बाद लंबे समय तक सड़क जाम रही, जिसे जिला प्रशासन ने बाद में क्लियर करवाया। बताया जा रहा है कि पाइप लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और देखते देखते 5 गाड़ियों से उसकी टक्कर हो गई। ट्रक ने जिन्हें अपनी चपेट में लिया उसमें एक बस, 2 4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल हैं। घायल सभी लोगों को इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी कैसे अनियंत्रित हुई और हादसे कैसे हुआ, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सड़क को जाम से हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई, जिससे गाड़ियों को किनारे लाया जा सका। 9 अप्रैल तक हीट वेव और बारिश का अलर्ट। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। गोड्डा का तापमान 43 डिग्री पहुंचा। झारखंड में मौसम विभाग ने 9 अप्रैल तक के लिए हीट वेव और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई इलाकों में वज्रपात, तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम में आ रहे बदलावों को लेकर मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में राज्य के पूर्वी भाग में हीट वेव का असर देखा जा रहा है। दक्षिण पूर्वी भाग में कई जगहों पर रात में भी गर्म हवा का असर है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी भाग में कई जगहों पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जाहिर की है। कल से लेकर 9 अप्रैल तक राज्य में कई जगहों पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। रांची का रिकॉर्ड रूम अगले आदेश तक के लिए बंद। चोरी या छेड़छाड़ किए दस्तावेज का पता लगाने में जुटी पुलिस। रांची समाहरणालय परिसर स्थित रिकॉर्ड रूम को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया है। जमीन का खतियान निकालने या आवेदन करने के लिए शुक्रवार को करीब 70 लोग आए, लेकिन निराश होकर लौट गए। लोगों ने बताया कि 15 दिन पहले खतियान के लिए आवेदन किया था। अब रिकॉर्ड रूम बंद कर दिया गया है। ऐसे में जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। इधर बुधवार की रात हुई चोरी की घटना की प्राथमिकी कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई है। रिकॉर्ड रूम प्रभारी स्मृति कुमारी ने प्राथमिकी के लिए दिए आवेदन में जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने और रिकॉर्ड बदलने का जिक्र किया है। रांची की जमीन के सारे खतियान और दस्तावेज जिस रिकॉर्ड रूम में रखे गए हैं, उसकी सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी। रूम के बाहर न तो सीसीटीवी कैमरे हैं और न ही कोई रात्रि सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे।